बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पीलिंग के मुतालिक बात करेंगे। पील असल में इसके उस छिलके को कहते हैं जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो दूसरी फूड कमोडिटी होती है उसके ऊपर होता है, और जिसकी वजह से जो गर्द गुबार है या जो केमिकल्स है जो उस पर स्प्रे होते हैं या किसी भी तरीके से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इसके ऊपर पड़ते हैं, तो उससे इसको बचाते हैं। एक तो इसको शेप देते हैं प्रॉपर, दूसरा ये है कि इसके अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं तो उस न्यूट्रिएंट्स के लॉस को कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीडेशन को कम करते हैं, ख़त्म करते हैं, और जो इसके कीपिंग क्वालिटी है, शेल्फ लाइफ, उसमें इजाफा करते हैं। और इसके जो इंजरीज या ब्रूजेस में आते हैं, अगर तो वो प्रोटेक्टिव कवरिंग इसके ऊपर ना हो तो ज़्यादा होंगे, और अगर वो हो तो इसका इम्कान कम से कम होता है। अब जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसको हटाने को पीलिंग बोलते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि पील के बिल्कुल नीचे जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का हिस्सा होते हैं, इसमें से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। लिहाजा इसके कोर को हटाते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए ताकि फ्रूट्स के वो कीमती न्यूट्रिएंट्स ज़ाया ना हो। पीलिंग के लिए 3 तरीक़े इस्तेमाल होते हैं: मैनुअल पीलिंग, लाइव पीलिंग और मैकेनिकल पीलिंग। मैनुअल पीलिंग में हम ऐसे करते हैं कि पहले मरहले में तो हम जो फूड कमोडिटी है उसको लेते हैं, उसका वेट मालूम करते हैं और उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, और फिर उनके अलग अलग हिस्सों का वेट मालूम कर लेते हैं। वेट मालूम करने के बाद एक को शार्प कटिंग नाइफ और दूसरी को जो पीलिंग नाइफ है उससे इसका पील हटाते हैं। उसके पील को हटाने के बाद दोबारा इसका वेट मालूम किया जाता है कि जो एक्चुअल वेट था पहले से जो आ रहा था और अभी आ रहा है वो वेट, इसमें कितना फ़र्क है। तो दोनों चुरियों के इस्तेमाल से, दोनों किस्म के जो नाइफ्स इस्तेमाल हुए हैं उनकी एफिशिएंसी का भी पता चल जाता है, और उसके लिए जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि एंड प्रोडक्ट आफ्टर पीलिंग और डिवाइडेड बाय एक्चुअल कमोडिटी जो है, एक्चुअल वेट ऑफ द कमोडिटी इनटू 100, तो ये हमें इसका परसेंट यील्ड दे देते हैं। अब दोनों किस्म के लिए जब इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो साथ में ये पता चल जाता है कि किस किस्म की चूरी का इस्तेमाल ज़्यादा सूदमंद रहता है हमारे लिए। दूसरी जो पीलिंग का मेथड है वो है लाय सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है 5% और दूसरा तैयार किया जाता है 10% लाय सोल्यूशन। और फ्रूट या फूड कमोडिटी जो है, वेजिटेबल है कुछ, उसका वेट मालूम किया जाता है, उनको 4 अलग हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और फिर कुछ को 5% सोल्यूशन में डाल देते हैं, कुछ को 10% लाइव सोल्यूशन में डाल देते हैं, और उसको वाटर में डालने के बाद उसकी बॉइलिंग शुरू कर देते हैं। कुछ कमोडिटीज़ की जो बॉइलिंग है वो 2 मिनट्स के लिए करते हैं और बाज़ की 5 मिनट्स के लिए करते हैं। उसके बाद इसको हटाया जाता है, छिलके इसके हट जाते हैं और इसको हटाया जाता है। हटाने के बाद इसको रनिंग टैप वाटर से साफ़ किया जाता है, और उसी फार्मूले से जो पहले बयान किया गया, जो एंड प्रोडक्ट ऑफ द कमोडिटी है बाय एक्चुअल वेट या इनिशियल वेट इनटू 100, तो परसेंट यील्ड हमें मिल जाती है। तो पता चल जाता है कि लाय सोल्यूशन में कौन सा बेहतर है ज़्यादा स्किन रिमूव करने में बेहतर तरीके से, और कितनी बॉइलिंग ज़्यादा ज़रूरी है, उसे हमें ये पता भी चल जाता है। तीसरी किस्म की जो भी है वो है मैकेनिकल पीलिंग। तो मैकेनिकल पीलिंग में
वेट मालूम किया जाता है पहले कमोडिटी का, फिर उसको उसी मशीन में डाला जाता है जो मैकेनिकल पीलर होता है, जिससे इसका स्किन या जो पील है उसको रिमूव किया जाता है। उसको उस वक्त तक उसी में डाला जाता है, रखा जाता है जब तक इसकी स्किन रिमूव हो जाती है। स्किन रिमूव करने के बाद इसको वहाँ से हटा के उसका दोबारा वेट मालूम किया जाता है, और वेट मालूम करने के बाद इसकी कैलकुलेशन होती है एंड प्रोडक्ट आफ्टर पीलिंग डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट बिफोर पीलिंग इनटू 100। तो ये हमें परसेंट यील्ड भी दे देती है। अब अगर बात करें कि हम पीलिंग क्यों करते हैं, तो पील असल में बुनियादी ज़रूरत है किसी फूड कमोडिटी के न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए और उसकी शेल्फ लाइफ को मैक्सिमम पीरियड तक एक्सटेंड रखने के लिए। तो जितनी इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी उतनी हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी कर सकेगी। और इसको हटाने के लिए जो सबसे बेहतर तरीक़ा है, फिर हम उसके बारे में जान जाते हैं कि जो अफोर्डेबल भी हो, जिससे न्यूट्रिएंट्स का नुकसान भी कम हो, और जो शेल्फ लाइफ भी उसकी ज़्यादा रखती हो, उसकी एक्सटेंड कर सकती हो। तो हम उसको, और जो हम अप्लाई कर सकते हो, फीजिबल हो हमारे लिए कि हम लाइव सोल्यूशन कर सकते हैं या मैकेनिकल कर सकते हैं या मैनुअल कर सकते हैं। जनरली तो हम मैनुअल ही कर सकते हैं घरों पे। तो इसके मुतालिक अगर आपकी कोई सजेशन हो या कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप पूछिए। हमें आपके सवालों का, आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहता है। थैंक यू।